ओम शांति। आज सुनते हैं 13 मार्च 86 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में बाबा ने बहुत ही सुंदर कहा, सभी के मन की एक ही आवाज़ है। वह कौन सी आवाज़ है? सेकंड, संसार की सभी आत्माओं को यथार्थ सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन हैं? थर्ड, दुनिया में साइंस, शास्त्र, राजनीति सब प्रकार की अथॉरिटी है, लेकिन आपके पास कौन सी अथॉरिटी है? और लास्ट, बाप दादा को सबसे अच्छी बात क्या लगती है और सेवा की सफलता की विशेषता क्या है? तो ये मुरली कैरेबियन ग्रुप के प्रति बाप दादा के महावाक्य, ये अमेरिका से कनेक्टेड कैरेबियन कंट्रीज़ के सेंटर, उनके सामने बाबा ने कहा। बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व की श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। विश्व के चारों ओर के किसी न किसी प्रकार की हलचल है। कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन ही हलचल है, और कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है। कहाँ प्रकृति के तमो प्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वह अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। ऐसे विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन का यही आवाज़ ना चाहते भी निकलता है, क्या कि इससे कुछ और चाहिए। यह साधन, यह विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाले नहीं हैं। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। यह सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन? आप सभी हो ना। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो, बहुत थोड़े हो, लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षोणी के सामने 5 पांडव ही दिखाते हैं। सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। स्वयं भगवान ऑलमाइटी अथॉरिटी वो साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी,
अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके हैं। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्म अनुभूति की अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है। इसलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है, एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यह सभी को संदेश देते हो ना। इसलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं? विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? साधारण। जो दुनिया की लोगों की नज़रों में है वह बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वह दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि यह हैं, लेकिन जो दुनिया वाले करते वह बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान ख़त्म कर दिया, वाह, मैंपन का नाम निशान ख़त्म कर दिया, उनका ही नाम बाला करना है। असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बलवान बनाना। दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पार्ट है। बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिक्की लद्दे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। अभी समझते हैं कि हम नहीं कर सके, वह बाप गुप्त रूप से करा रहे हैं। हम नहीं कर सके लेकिन बाप करा रहे हैं। अभी कुंभ मेले में क्या देखा? यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। यह धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है, ये दुविधा है। हाँ, लेकिन फिर भी नज़र गई है। अभी तो घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं। बाप दादा विश्व की सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी जरूर बनाएंगे। चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही ना। तो बच्चों की चाहे मुक्ति, चाहे जीवन मुक्ति, दोनों ही वर्षा है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना, उन्हों का भी दोष नहीं है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना। आज कैरेबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे, कौन सी खुशी है अब वो भी सुनिए। सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। वाह, सेवा नहीं तो जैसे फ्री हैं।
तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। कैरेबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नज़दीक रहने वाले होना। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते, वह तो शरीर से कितना भी दूर हो, मन से करीब होना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नज़र रहती है। नज़र में समाये हुए रहते हो ना, तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नज़दीक होंगे? नियर और डियर दोनों ही हैं। वाह वाह। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता था। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो ना, अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है। कोटों में कोई आप हो तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है। लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है, लेकिन दिल में लगन याद और सेवा की रहे। अच्छा, ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।